सो हेलो गाइस, आज आप देख रहे हैं वन पंच मैन एपिसोड नंबर 20। सो जिन्होंने एपिसोड 19 नहीं देखा तो यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, क्लिक करके देख लो। उसके सिवा आपको ये एपिसोड समझ में नहीं आएगा। सो कंपटीशन की क्लोजिंग सेरेमनी होती है और वहाँ पर सुईरयू कंपटीशन में जीत जाता है और यहाँ पर एक अनाउंसमेंट भी होती है कि सब यहीं पर बैठे रहेंगे क्योंकि सिटी के अंदर मॉन्स्टर आ चुके हैं, इसलिए अगली कोई ऑर्डर्स आने तक आप यहीं पर बैठे रहेंगे। देन लोग सोचने लगते हैं कि ये क्या मॉन्स्टर बार बार क्यों आते हैं, फिर से आ गए। सो वेल सुईरयू ये सोच रहा होता है कि उस सैतामा ने मुझे कितने ज़ोर से पंच मारा था, अगर वो उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता तो शायद वही जीत जाता। बट छोड़ो, मैं उससे वापस कभी मिलना नहीं चाहूँगा। सो वो एक चेयर गर्ल को देखता है और कहता है कि हे क्यूटी, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? तो अचानक से कुछ अजीब सा ऊपर उड़ने लगता है तो लोग सोचने लगते हैं कि ये क्या चीज़ होगी। ऑफ कोर्स वो मॉन्स्टर्स थे और उन्होंने स्टेज पे खड़े 3 लोगों को पकड़ लिया था, जिनका नाम होता है डेव, रोजी एंड बाजुजू। एक बंदा वहां से भाग रहा होता है और कहता है कि तुम सारे इस मॉन्स्टर से लड़ो, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। तभी एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर वहां पर एंट्री करता है और पूछता है कि क्या यहाँ पर सारे कंटेस्टेंट मौजूद हैं। वो सारे मार्शल आर्टिस्ट से कहता है, देखो तुम लोग कितने कमजोर हो, क्या मार्शल आर्ट इतने नीचे गिर गया है कि तुम जैसे लोग भी आजकल मार्शल आर्ट्स करने लगे हो। खैर छोड़ो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आज तुम सब मॉन्स्टर्स बनने वाले हो। चाहे तुम कितने भी बेकार फाइटर हो, तुम एक बहुत सक्सेसफुल मॉन्स्टर बन जाओगे। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 20 स्टार्ट होता है। दो हीरोज आकर कहते हैं कि हम प्रो हीरोज हैं और हम तुम्हें ठिकाने लगा देंगे। सो मॉन्स्टर उन्हें एक ही किक देता है तो वो दोनों हीरोज ठिकाने लग जाते हैं। हाँ, ये लड़ाई तो शुरू होते ही खत्म हो गई। तो सुनो, मैं हूँ गोकेत्सु और मैं मॉन्स्टर एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पर आया हूँ। सो ये कमेंट्री करने वाला बंदा कहता है, अरे ये तो पिछली बार एक सुपर फाइट चैंपियन था और ये मॉन्स्टर कैसे बन गया? ऊपर से कुछ साल पहले ये तो एक मॉन्स्टर के हाथों मर गया था, तो ये जिंदा कैसे है भाई? हाँ, ये बात सही है कि मैं पिछली बार एक मॉन्स्टर से हार गया था, बट मरने से पहले उन मॉन्स्टर्स ने मुझे एक ऑफर दी कि अगर मैं जीना चाहता हूँ तो मुझे मॉन्स्टर बनना पड़ेगा और मैं इंसानों से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। तो फिर क्या था, मैंने उनकी ऑफर स्वीकार ली और देखो कितना पावरफुल बन गया हूँ मैं। इसलिए ये लो, ये है मॉन्स्टर सेल्स, तुम भी मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ और मॉन्स्टर बन जाओ। भाई कुछ समझ में आया इसने क्या कहा? मुझे तो कुछ नहीं समझा यार भाई। बट कोई होता है जिसको ये समझ में आ जाता है और वो सीधा जाकर उस मॉन्स्टर सेल्स को खा लेता है इन ऑर्डर टू बिकम पावरफुल। और वही होता है, उसके मसल्स बहुत बड़े हो जाती है और वो बहुत ही पावरफुल हो जाता है, दिखने में भी खतरनाक लगता है। सो एक पीछे से बंदा आता है और कहता है कि अगर इस बेवकूफ को इतनी ज्यादा पावर मिल सकती है तो मेरे साथ क्या होगा? मैं तो पहले से इतना पावरफुल हूँ, अगर मैंने मेरी अल्टीमेट पावर अनलॉक कर दी तो मैं कितना डेंजर दिखूंगा। एंड तभी वो सेल्स को खा लेता है और कुछ ऐसा दिखने लगता है। वो एक बंदे को अपने पंच से ही हवा में फेंक देता है और कहता है कि ये तो बहुत अमेजिंग है, अब मैं उस बंदे को जिसने मुझे पिछली बार हराया था उसे मैं मार सकता हूँ। वेल वो सैतामा था जिसने इसको मारा था पिछली बार। वो बंदा कहता है कि वो सैतामा को इतना मारेगा और उसे मार देगा क्योंकि उसने मुझे पिछली बार बहुत एम्बैरेस किया था। सो लुकिंग एट द सर्टेन पावर, लोगों को लगता है कि हम भी पावरफुल बन जाएंगे, इसीलिए जीने के लिए वो उस सेल्स को खा लेते हैं और सभी मॉन्स्टर्स बन जाते हैं। वेल सुईरयू पीछे से देख रहा होता है, कहता है कि यार क्या हो रहा है, मुझे इग्नोर करना होगा। जो बाकी लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये क्या, हमारे रेसलर्स लोग तो सब मॉन्स्टर बन चुके हैं। वेल सुईरयू साइड में जाता है और एक चेयर गर्ल को देखता है और उसको देखने के बाद वो कहता है कि क्या तुम यहाँ से निकलकर मेरे साथ डेट पर चलोगी? तो वो लड़की हाँ कह देती है। बट तभी एक मॉन्स्टर बना हुआ बंदा सुईरयू की तरफ आता है उसे मारने के लिए। तो सुईरयू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा पाओगे? तुम मॉन्स्टर बने हो फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। और तभी सुईरयू उसे एक पंच मारता है और एक किक देता है जिससे कि वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। दूसरे मॉन्स्टर के साथ भी वही करता है जिससे कि वो मॉन्स्टर भी हार जाता है और तीसरे मॉन्स्टर को तो वो बहुत बुरी तरीके से मारता है उसकी चोटी पकड़कर। अब जो लास्ट वाला मॉन्स्टर बचा होता है वो एक इंसान होता है, बट वो उसने मॉन्स्टर के सेल्स खाली होती है और इसीलिए वो मॉन्स्टर बनता है और सुईरयू से लड़ने लगता है। फिर भी सुईरयू से अच्छी टक्कर देता है, वो एक दूसरे को पंच मारते हैं फिर भी कोई नहीं हारता। उसके बाद वो मॉन्स्टर सुईरयू से कहता है कि तुम्हारे में दिमाग थोड़ा कम है इसलिए तुम मुझसे लड़ रहे हो, जबकि तुम्हें मालूम है कि तुम हारने वाले हो। सो इस बात से गुस्सा होकर सुईरयू उसके सिंग पकड़ता है और खींचकर उन दोनों सिंगों को तोड़ देता है। एंड देन वो बंदा एक सस्ता हेल बॉय बन जाता है। एंड देन वो दोनों बहुत तेजी से लड़ रहे होते हैं जिससे कि बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो कर क्या रहे हैं क्योंकि वो बहुत फास्ट मूव कर रहे होते हैं। बट देन सुईरयू डार्क बॉडी क्वेक टाइगर फिस्ट इस्तेमाल करता है जिससे कि वो इंसानी मॉन्स्टर का क्या हाल होता है वो आपको दिख ही रहा होगा। सुईरयू की फाइट देखकर लोग उसे प्रोत्साहित करते हैं और कहते हैं कि वाह सुईरयू तुमने बहुत अच्छी लड़ाई की। देन सुईरयू के सिर से खून निकलता है तो सुईरयू कहता है कि बहुत दिनों बाद मेरे सिर से खून निकला है। सुईरयू उस मॉन्स्टर से कहता है कि तुमने इतने मॉन्स्टर्स बनाए पर फिर भी वो मेरे सामने टिक नहीं पाए, ऊपर से मैं तो एक इंसान हूँ। देन वो मॉन्स्टर सोचने लगता है कि ये इंसान है फिर भी इतना पावरफुल है, अगर ये इसे मॉन्स्टर बना दिया जाए तो हमारे लिए कितना अच्छा होगा। सुनो, अगर तुम मॉन्स्टर बन गए तो तुम्हें बहुत मजा आएगा क्योंकि मॉन्स्टर्स के पास बहुत ज्यादा पावर होती है, इसलिए सेल्स खा लो और एक पावरफुल मॉन्स्टर बन जाओ। बट सुईरयू कहता है कि माफ करना, पावर तो मेरे पास ऑलरेडी है और मुझे तुम्हारे जैसा भद्दा नहीं दिखना। डायलॉग सुनकर
सुनकर उसके दोस्त कहता है कि वाओ सूर्य जाओ इसे भी मार दो। अभी सूर्य मॉन्स्टर के हाथ से पेट में एक पंच खाता है जिससे कि सूर्य के मुंह से खून निकलने लगता है। अगर तुम मॉन्स्टर नहीं बनना चाहते तो फिर मरो। तभी हम गारो को देखते हैं जो कि एस रैंक हीरोज को हराना चाहता है। तभी वॉच डॉग मैन को वो देखता है और कहता है कि इसकी पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये बहुत फास्ट है, इसीलिए ये क्लास एस हीरो है, पर उसके पास स्पीड के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए मैं उसे आराम से हरा सकता हूँ। इसीलिए गारो उस पर अचानक से अटैक कर देता है, बट वॉच डॉग मैन उसे सेंस कर लेता है और वो एक साइड में हो जाता है क्योंकि उसके पास सेंसिंग पावर भी होती है। गारो सोचने लगता है कि इस बार तो ये बच गया बट अब वापस से नहीं बचेगा, इसीलिए वो उस पर फिस्ट ऑफ फ्लोइंग वाटर का स्ट्रोक यूज करता है, बट वॉच डॉग मैन इतना फास्ट होता है कि वो उससे भी बचकर निकल जाता है। देन वो कंटिन्यूअसली गारो पर अटैक करता है बट वो इतना फास्ट होता है कि गारो को वो दिखता भी नहीं। देन नेक्स्ट सीन वापस अरीना का होता है जहाँ पर हमने देखा कि मॉन्स्टर ने सुइर्यू के पेट में एक पंच मारा है और उसके बाद सुइर्यू जमीन पर जाकर गिर चुका है, बट देन सुइर्यू जोश में आता है और उठ जाता है और उसके बाद वो एक जंप लगाता है और मॉन्स्टर के एक शोल्डर पर जाकर खड़ा होता है। उसे वहां से एक आयरन फिस्ट देता है बट उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। सुइर्यू सोचता है कि अरे मॉन्स्टर है क्या चीज है, इसे तो कुछ हो भी नहीं रहा मेरे वार से। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर के कौवे बाकी फाइटर्स को मारने लग जाते हैं। देन फाइट में ये होता है कि जो सुइर्यू होता है उसकी हाथ की हड्डी टूट जाती है। वो कहता है कि अरे ये क्या, अब मेरा हाथ भी टूट चुका है, इससे कैसे लड़ूंगा मैं। देन वो मॉन्स्टर सुइर्यू के ऊपर पैर रख देता है और उसको अपने नीचे दबा लेता है। गोकेत्सु कहता है कि अगर तुम 3 गिनने से पहले बाहर नहीं आए तो तुम पीछे के जाओगे। सुइर्यू पूरे जोश से उठ जाता है और उसके ऊपर एक पंच मारने की ट्राई करता है बट गोकेत्सु उसका पंच ही पकड़ लेता है एंड सुइर्यू को वो एक खिलौने की तरह अपने उंगलियों से मारने लगता है और उसे ऊपर से नीचे फेंक देता है। सुइर्यू समझने लगता है कि मैं इसे कुछ नहीं कर सकता, ये तो मेरे ऊपर की लेवल का है, मैं इसे कभी नहीं हरा पाऊंगा। गोकेत्सु कहता है कि कौवो ये लो सुइर्यू, अब ये तुम्हारे हाथ में, इसे तुम ही खत्म कर दो, बट सुइर्यू कैसे वैसे करके उन कौवों को डॉज करने की ट्राई करता है। देन सुइर्यू सोचने लगता है कि मॉन्स्टर बनना बहुत मुश्किल है, जब मॉन्स्टर बन जाते हो तो तुम खुद की सेंस को ही लॉस कर देते हो, तुम पहले जैसे इंसान बिल्कुल नहीं रहते, तुम एक नए क्रिएचर बन जाते हो और खुद की पहचान भूल जाते हो। ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, कोई तो चाहिए मुझे बैकअप के लिए, मैं अकेला इनसे बिल्कुल नहीं लड़ पाऊंगा। तभी पीछे से एक आवाज आती है। सुइर्यू कहता है कि हे बाकुजा यहाँ आ और मेरी मदद करो, मैं खतरे में हूँ। तभी बाकुजा कहता है कि मैं तुम्हें कभी हरा नहीं पाया, ये चीज मैं एडमिट करता हूँ, बट अब मैं देख रहा हूँ कि तुम मरने की हालत में हो और ये मॉन्स्टर तुम्हें मार देंगे क्योंकि ये तुमसे पावरफुल है। सो मैं सोचता हूँ कि क्या अगर मैं मॉन्स्टर बन जाऊँ तो मैं तुम्हें आराम से हरा सकता हूँ। ये कहने के बाद वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर सेल्स पड़े हुए होते वो सब के सब बाकुजा एक एक कर खा जाता है। बाकुजा कहता है कि मैं दावा कर सकता हूँ कि मैं एक नेक्स्ट लेवल का बीन बनने वाला हूँ। तभी उसके अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं और वो चिल्लाने लगता है और धड़ाम से नीचे गिर जाता है और साथ में सुइर्यू के सारे दोस्त भी हार जाते हैं, तो सुइर्यू वहाँ पर अकेला ही बचा होता है। बट तभी हमें स्नेक दिखाई पड़ता है और वो अपना स्टाइल दिखाकर वहाँ पर आ जाता है। ऊपर से मैक्स भी हमें देखने को मिलता है जो कि लाइटनिंग किक उन कौवे पर अटैक करता है। वो दोनों वहाँ पर आ जाते हैं सुइर्यू की मदद करने के लिए। सुइर्यू पूछता है कि स्नेक, मैक्स तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वो दोनों कहता है कि तुम्हारी मदद करने आए हैं बेवकूफ, थोड़ी देर पहले तुम ही चिल्ला रहे थे कि मुझे बैकअप चाहिए, कोई आओ मदद करने। स्नेक कहता है कि मैं उन कौवों की वार से इसलिए बच गया क्योंकि मेरा जो ड्रेस है वो मुझे हर वार से बचाता है, वो एक खतरनाक सूट है, उसे बैटल सूट भी कहा जाता है। मैक्स कहता है कि चलो दिखा दे कि हम तीनों क्या चीज है और वो तीनों एक साथ कौवों पर अटैक कर देते हैं। सूर्य कहता है कि तुम दोनों ने मेरी जान बचा ली यार, शुक्रिया शुक्रिया इस सब के लिए। दूसरी तरफ सिटी में जो हमारे बाकी हीरोज होते हैं वो दूसरे मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, तो स्नेक एंड मैक्स कहते हैं कि चलो हम दोनों इसे मिलकर हरा देते हैं। वो दोनों कहते हैं कि सुइर्यू तुम पीछे का संभालो, हम इसे रोक कर रखेंगे। सुइर्यू कहता है कि ये मेरा लास्ट चांस है, मुझे यहाँ से भागना ही होगा, इन्हें पता नहीं कि वो बंदा कितना ताकतवर है, अब मुझे भागना ही होता, जल्दी भागो भागो सुइर्यू। बट तभी बाकुजा उठ जाता है और वो बहुत खतरनाक मॉन्स्टर में टर्न हो जाता है और वो कहता है कि तुम भाग नहीं सकते यहाँ से, तुम मुझसे मरने वाले हो सुइर्यू। तभी एक मॉन्स्टर अपने मॉन्स्टर गॉड से कहने लगता है कि अब हमारे मॉन्स्टर को दिखाने दो कि वो कितने खतरनाक है। वो कहता है कि हमारे 3 मोटिव पूरे हो चुके हैं। पहला कि हमने लोगों के अंदर मॉन्स्टर के प्रति डर बैठा दिया है, दूसरा हमने हीरो स्टूडेंट के एग्जीक्यूटिव के बच्चे को किडनैप कर लिया है, और तीसरा कि हमारे गोकेत्सु ने बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट को मॉन्स्टर में बदल दिया है। तभी एक छोटा सा मॉन्स्टर गोकेत्सु के पास आता है, कहता है कि गोकेत्सु चलो अब हमें वापस जाने का टाइम आ गया है। गोकेत्सु कहता है कि ठीक है मैं अभी आता हूँ। सो बाकुजा को गोकेत्सु कहता है कि तुम मेरे जैसे मॉन्स्टर बन चुके हो, इसीलिए तुम्हें मॉन्स्टर एसोसिएशन आना पड़ेगा। बाकुजा कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? मैं एक मॉन्स्टर बन चुका हूँ और मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ। बट गोकेत्सु उसे एक पंच मारता है जिससे कि बाकुजा नॉकआउट हो जाता है। गोकेत्सु उसको समझाता है कि बचपना मत करो, वहाँ बहुत सारे ऐसे मॉन्स्टर है जो कि तुमसे बहुत पावरफुल है, इसलिए तुम कभी मारे जा सकते हो, इसलिए हमारे साथ चलो। बाकुजा कहता है कि उस बंदे के पंच ने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। तभी सूर्य उससे कहता है कि सुनो बाकुजा, मुझे तुमसे लड़ने का कोई इंटेंशन नहीं है, इसलिए प्लीज मुझे जाने दो, मैं बहुत ही खतरे में हूँ। बाकुजा कहता है कि अरे ऐसे कैसे, अब तो तुम्हें मार खाना बाकी है, क्योंकि मुझे मुझसे कमजोर लोगों को मारना बहुत ही पसंद है। बहुत बुरा हुआ कि अब यहाँ पर कोई ऑडियंस नहीं है तुम्हें मार खाते हुए देखने
सुनने के लिए। ये देखने में बहुत मजा आ रहा है कि ग्रेट सुइर्यू अब चिल्ला रहा है और मदद के लिए रो रहा है। सुइर्यू सच में रो रहा होता है और वो कहता है कि कोई तो आओ मुझे मदद के लिए, प्लीज कोई आओ और मुझे बचा लो, मुझे इस खतरे से बचा लो, कोई तो होगा हीरो, कोई तो मुझे सुन रहा होगा, प्लीज यहाँ पर आ जाओ क्योंकि यहाँ पर एक मॉन्स्टर है। बाकुजा कहता है कि कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा और कोई तुम्हें बचाने भी नहीं आएगा, तुम मेरे सामने मरोगे मेरे हाथों से। तभी सैतामा आकर उसे उठाकर एक साइड में लेके जाता है। ये देखकर बाकुजा कहता है कि तुम कौन हो? तो सैतामा कहता है कि भाई मैं एक हीरो हूँ और मैं लोगों को बचाता हूँ और इसे भी बचाने आया हूँ। वो सुइर्यू से कहता है कि सुइर्यू तुमने बहुत अच्छा लड़ा, मुझे अच्छा लगा तुम्हें लड़ते हुए देखकर, बट अभी बाकी तुम मुझ पर छोड़ दो, मेरे हाथ में बहुत पावर है और मैं इसे खत्म कर दूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाकर बताओ और लिखो वी वांट नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।